अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मॉडिफायर्स के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज एंड क्लॉज क्या होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तभी हम लोग मॉडिफायर को सही से पहचान सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडिफायर, पहले हम लोग आते हैं इसके फ्रेज एंड क्लॉज के डिफरेंस के बीच में। ठीक है। अब क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या होता है? ए क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स ए वर्ब। ठीक है। क्लॉज में क्या होता है? वर्ब होता है जो सेंटेंस एक प्रॉपर सेंटेंस बनाता है। ए टिपिकल क्लॉज कंसिस्ट ए सब्जेक्ट एंड प्रीटेक्ट। प्रीटेक्ट का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट की स्टेटस बताए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है। स्टेटस बताता है वो। यू कैन अज्यूम दैट कि वर्ब। ठीक है। द लेटर टिपिकली ए वर्ब phrase a verb with any object या and any other modifier। अब modifier क्या होता है मैं आपको आज हमारा लेक्चर वो पता चल जाएगा आपको। तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। ठीक है। और उसकी जो मीनिंग वो एक वेल होती है, मीनिंग होती है, हम समझ पाते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है। इसमें वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और वर्ब एंड सब्जेक्ट लाजमी होते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट हो या ना हो पर सेंटेंस बन जाता है। तो एग्जाम्पल देखें, ही मस्ट स्टॉप लाफिंग, दे हैव डन द जॉब। तो इसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस, तो इसको क्लॉज कहते हैं। अब फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऐड मीनिंग टू ए सेंटेंस। ठीक है। वो एक स्मॉल ग्रुप का वर्ड्स होता है, उनका ग्रुप होता है। ठीक है। जो कि मीनिंग देता है। ठीक है, सेंटेंस को। ठीक है। अब कैसे मीनिंग देता है कि इस फ्रेज इज नॉट ए सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है? वो सेंटेंस नहीं होता है, वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जो कि मीनिंग देता है सेंटेंस को, जो कि डिफाइन करता है एक अच्छे तरीके से, लाइक दैट। ठीक है। इज नॉट अ सेंटेंस बिकॉज इट इज नॉट ए कंप्लीट आइडिया विथ सब्जेक्ट, वर्ब एंड प्रीडिक्ट। फ्रेज क्या होता है? उसके अंदर समटाइम एक सब्जेक्ट आता है। ठीक है। समटाइम एक वर्ब आ जाता है, समटाइम एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, बट कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता वो। ठीक है। उसमें कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होती है और वो एक दो तीन कॉम्बिनेशन होती है वर्ड्स की जो एक मीनिंग डिफाइन करती है। और उसकी मीनिंग जो हम प्राप्त, जो मीनिंग हमारी जो मीनिंग होती है, लाइक अगर इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ लिए तो इन्फॉर्मेशन में नॉलेज। ठीक है। तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन की मीनिंग समहाउ कुछ और भी हो सकती है। ठीक है। तो वो थोड़ी सी मीनिंग चेंज होती है। आपने फ्रेज बहुत सारे पढ़े होंगे, जैसे ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है? वाइट। ठीक है। तो उसका मतलब होता है राइटिंग होता है। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है? राइटिंग होता है। बट वो फ्रेज है, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है। तो समटाइम यहाँ पे देखें, द इन्फॉर्मेशन एज, ये क्या है? नाउन फ्रेज है। द इन्फॉर्मेशन एज। अर्नेस्ट इन हर डिजायर, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। मच टू क्विकली टू सीक्रेटली, ये एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है। इसकी हम मीनिंग अगर एक वर्ड की देखेंगे फिर हम उसकी मीनिंग को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो मीनिंग उसकी वो नहीं होगी। ठीक है। वो उसकी मीनिंग दूसरी होती है मोस्टली। हम जो एक वर्ड की मीनिंग होती है वो अलग होती है। अगर हम कुछ वर्ड को कंबाइन करके करते हैं तो उसको फ्रेज कहते हैं, उसकी मीनिंग भी चेंज होती है। तो ये डिफरेंस दोनों का होता है। ठीक है। ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। समझ में आ गया? देखो उसके पीछे में पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? डिज़ायर क्या है? डिज़ायर क्या होता है? एडजेक्टिव होती है। ठीक है। अब एडवर्ब क्या है? क्लियरली है, क्विकली, ये क्या है? एडवर्ब्स है। तो हमें उसके पीछे के वर्ड पता चल जाएंगे वो क्या होते हैं। ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा ये नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, इसी तरह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडिफायर है। अब मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मॉडिफायर्स में शब्द जो हम अभी फ्रेज पढ़ के आए हैं, जो कि क्लॉजेज एंड फ्रेज से ये बनता है। ठीक है।
अब मॉडिफायर्स होते हैं क्या हैं, ठीक है। व्हाट आर द मॉडिफायर्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन। मॉडिफायर्स स्क्रीन तो शो हो रही है, लेट मी चेक। सही है। अब मॉडिफायर्स क्या होते हैं, मॉडिफाई इंक्लूड वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज दैट मॉडिफाई सेंटेंस और ऐड टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब मॉडिफायर क्या होते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई मतलब चेंज करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या इंक्लूड होते हैं, उसमें वर्ड्स भी होते हैं, फ्रेजेस भी होते हैं, क्लॉजेस भी होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, उसके अंदर कुछ एडिंग करते हैं, ठीक, कुछ चेंजिंग करते हैं, और लेकिन उसका मतलब सिमिलर आता है, ठीक है। डिस्क्राइबिंग हाउ ए पर्सन और थिंग लुक्स, के वो बताता है कि पर्सन है किसी या बुक है, ठीक, उसके बारे में वो कैसा दिखता है, क्या काम करता है। हाउ, व्हेन, व्हाई एंड वेयर समथिंग हैपेंड, हाउ एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस, ऑल ऑफ देम आर एक्सप्रेस यूजिंग मॉडिफायर। अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी कि मॉडिफायर क्या होता है, जो कि चेंजिंग करता है, ठीक है, समहाउ सेंटेंस को, जिसमें फ्रेज होते हैं, क्लॉज होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एडवर्ब्स होते हैं, नाउन्स होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, और वो एक सेंटेंस अपनी मीनिंग दिखाता है, ठीक है, किसी चीज़ की या किसी पर्सन की। अब यहाँ तक तो सम हमें क्लियर हो रही है मीनिंग्स क्या है, ठीक है, बट सम क्लियर नहीं हो रही। अब देखो आगे देखो, द डेफिनेशन ऑफ मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी इज ए फॉलोज, ए वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए वर्ड और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ए नाउन, फ्रेज और लिमिट्स इट्स मीनिंग इन सम वे। ये कह रहा है कि वर्ड होता है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड होता है, जो कि नाउन जो फ्रेज है या उसकी लिमिट्स, ठीक है, या उसकी मीनिंग उसको डिफाइन करता है। फिर भी हमें इतना चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। अब देखो, द मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ये डिफाइन द टर्म मॉडिफाई एज ए वर्ड और फ्रेज दैट मेक्स स्पेसिफिक द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज। अब देखो, हमारे सेंटेंस में एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग होती है, ठीक है, तो उस वर्ड की जगह हम वो भी वर्ड लगा सकते हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, उसको फ्रेज चेंज करते हैं या वर्ड चेंज करते हैं, ठीक है। वो मीनिंग उसकी सिमिलर रहती है, लेकिन वो वर्ड क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब इसमें जो एक सेंटेंस होता है उसको और अच्छी तरह से हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, और अच्छी तरह से हम उसको लिख कैसे सकते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब, वो क्या करते हैं, उसमें चेंज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। उसको समझ में आ रही है, कोई सेंटेंस होता है उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं, हर किसी का अपने थॉट्स ओपिनियन होता है और अपने तरीके से लिखना चाहता है, ठीक है, और उसमें कुछ ऐड करना चाहता है, एडजेक्टिव करना चाहता है, नाउन, एडवर्ब, अपने तरीके से लिखना चाहता है, तो उसको वो क्या करना है, मॉडिफाई करना चाह रहा है, चेंज करना चाह रहा है, तो इस तरह से सेंटेंस लिखा जाता है, तो उसको हम लोग मॉडिफाई कहा जाते हैं। एंड द कोलेंस डिक्शनरी डिफाइन एज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मॉडिफाई अनदर वर्ड और ग्रुप। अब यहाँ से चीज़ क्लियर हो गई, क्या होता है कि मॉडिफायर क्या होता है, ये वर्ड होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं इन द वर्ड या ग्रुप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, मॉडिफायर पता चल गया क्या होता है। चलिए ठीक है, अब कुछ इसके रूल्स एंड फंक्शन है मॉडिफायर के, तो आपको जब ये क्लियर हो जाएंगे फिर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होगा मॉडिफायर क्या होता है। अब एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड नाउन फ्रेज कैन बी एक्ट एज ए मॉडिफायर्स, ठीक है। एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन के जो फ्रेजेस होते हैं वो मॉडिफायर्स के तौर यूज होती हैं। इन एडिशन टू दीज रिलेटिव क्लॉजेज कैन बी यूज टू मॉडिफाई और एड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसको जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, उसके अंदर क्लॉजेज भी होंगे जो कि मॉडिफाई करेंगे या ऐड करेंगे मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में। ऑल्सो रिमेंबर दैट मॉडिफायर्स आर नॉट मीन जस्ट डिस्क्राइब ए नाउन, ठीक है, बट ऑल्सो ए वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन ए सेंटेंस। वो मॉडिफायर का मतलब ये नहीं होता जस्ट उसमें हम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं, उसमें हम लोग एडजेक्टिव, वर्ब को भी करते हैं, एडवर्ब को भी करते हैं उसमें, ठीक है, मॉडिफाई करते हैं। Another specific characteristic of a modifier is that it can appear in the beginning, middle or end of the sentence. और सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक मॉडिफायर के क्या है, वो कहीं पे भी आ सकता है, बिगिनिंग में भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है सेंटेंस के। एंड ए सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल मॉडिफायर, और एक ही सेंटेंस में मल्टीपल मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं एक ही आए, दो आए, ऐसा नहीं, मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है।
owing to the words, phrases and clause that can be used to modify a noun, verb, adverb, adjective. ठीक है, अब जो modify करते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं वर्ड्स होते हैं, कुछ phrases होते हैं, कुछ clauses होते हैं जो कि modify करते हैं किसको, noun को, verb को, adjective, adverb. ठीक है, तो समझ में आ गया modifier क्या होता है. modifier कुछ नहीं होता, ठीक है, जो कि सेंटेंस एक लिखा हुआ है उसमें हम फ्रेज या एडवर्ब या कुछ क्लॉज ऐड करके, ठीक है, उसको मॉडिफाई करते हैं सेंटेंस को. ठीक है, उसकी मीनिंग सेम होती है. ठीक है, उसमें हम लोग और बेस्ट से अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं. तो उसमें हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं उस सेंटेंस को. उसमें हम नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ऐड करते हैं उसमें. ठीक है, समझ में क्या आ गया. जी अमजद, चलें ठीक. अब देखो एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एंड मॉडिफायर्स. एवरीथिंग वाज स्टिल इंटैक्ट. इंटैक्ट का मतलब होता है अनटचेबल. ठीक है, तो एवरीथिंग वाज स्टिल इंटैक्ट. स्टिल क्या है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? लेट मी नो. स्टिल क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है? बता दो, टेक्स्ट कर दो. ठीक है, स्टिल क्या है, एडवर्ब है. वो क्या, अब यहाँ पे हमें कैसे पता चल गया स्टिल ये क्या है, ये सेंटेंस कौन सा मॉडिफायर है, एडवर्ब मॉडिफायर है. ठीक है, हमें यहाँ से पता चल गया. द म्यूजियम वॉज बिल्ड 5 centuries अगो. तो यहाँ से हमें पता चल गया 5 कोई भी नंबर होता है तो वो हम लोग एडजेक्टिव में काउंट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एडजेक्टिव मॉडिफायर हो गया. इस तरह से हम लोग इसको देख के पता चल जाएगा ये कौन सा मॉडिफायर है. ठीक है, तो इस तरह से मॉडिफायर होते हैं. ठीक है, अगर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे हमें और मजीद पता चल जाएगा इसका मतलब क्या होता है, ये क्या चीज़ है. ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल, द एनुअल डे सेलिब्रेशंस टू बी हेल्ड नेक्स्ट वीक गॉट पोस्टपोन्ड. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है. नेक्स्ट वीक है तो ये कौन सा मॉडिफायर होगा? ठीक है, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्या होता है, आई थिंक एडजेक्टिव होता है. सो दैट्स वाई ये एडजेक्टिव. इस तरह से हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि इसमें क्या क्या ये मॉडिफायर है. ठीक है, तो हमें बस इसी तरह से पता चलाना. अब एग्जाम्पल आते हैं फ्रेजेज एज ए मॉडिफायर. अब फ्रेजेज आते हैं जब मॉडिफायर में, वो हमें कैसे पता चलेगा. ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स. Example of phrases as a modifier. We visited Burj Khalifa, the tallest building in the world. ठीक है, जो the tallest building है in the world, ये क्या है, phrase है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये phrase यूज हुआ है. ठीक है, अब the Eiffel Tower, और यहाँ पे ये भी हमें पता चल जाएगा ये सेंटेंस कौन सा है. ठीक है, ये एडवर्ब मॉडिफायर या एडजेक्टिव मॉडिफायर, वो भी हमें पता चल कि यहाँ पे द टॉलेस्ट लगा हुआ है. ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा मॉडिफायर है. द एफिल टावर सिचुएटेड इन पेरिस इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ से भी ये क्या है, इज वन ऑफ द वंडर्स. ये क्या होता है, ये फ्रेज होते हैं. ठीक है, फ्रेज आपको पता कैसे चलेंगे कि उसकी मीनिंग हमें पता चल जाएगी. देखो, अब फ्रेजेस उसकी जो मीनिंग होती है वो एक मतलब कि डिफाइंड मीनिंग नहीं होती है, उसके वर्ड होते हैं, कॉम्बिनेशन होती है. यहाँ पे वन ऑफ द वंडर्स, ये एक पूरा एक सेंटेंस लग रहा है जिसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई इसमें वर्ब भी नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा ये फ्रेज है. द ड्रेस विथ फ्लोरल डिजाइन्स मेड हर लुक यंग. ठीक है, तो यहाँ पे क्या फ्लोरल डिजाइन क्या है और मेड हर लुक्स
किसको करे, लुक यंग को करिए, ठीक है। जो ड्रेस है वो फ्लोरल डिज़ाइन है और मेड हर लुक यंग। तो इस तरह से हमें ये फ्रेजेस हमें इस जो मॉडिफायर होते हैं वो इस तरह से सेंटेंस में लगाए जाते हैं। और लेट्स मूव ऑन द क्लॉजेस। क्लॉजेस कैसे यूज़ होंगे, हर बेबी, नीचे कर देता हूँ, हर बेबी हुज आईज वर ब्लू इन कलर स्माइल्ड एट मी। किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, हर बेबी, मैंने वो नाउन है, ठीक है। वो नाउन की क्या मॉडिफाई करना, हुज आईज के बारे में जो कि ब्लू कलर की है, स्माइल्ड एट मी, ठीक है। पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। नाउन को थोड़ा सा वो मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा है कि उसकी जो तारीफ कर रहा है, ऐसा समझ लें आप, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा है, ठीक है। जैसे हर बेबी हुज आईज वर ब्लू इन द कलर, बेबी क्या है, नाउन है, तो नाउन को वो डिफाइन कर रहा है, ठीक है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। द गर्ल, यहाँ पे भी नाउन है, वो क्या कर रहा है, हुज सिचुएटेड इन द अपोजिट कॉलेज बिकम माई रूममेट। तो यहाँ पे द गर्ल की वो क्या कर रहा है, थोड़े से उसमें मॉडिफाइंग कर रहा है, ठीक है। लाइक दैट द टीचर हु ऑलवेज वॉर रेड शेड्स स्विचड टू ब्लैक कलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीचर है नाउन, उसकी क्या कर रहे हैं, वो थोड़े से उसमें क्लॉजेज लगा के थोड़े से उसको सेंटेंस को और मज़ीद अच्छा बनाया जा रहा है। तो इस तरह से अब देखो ये हम एग्जाम्पल करेंगे तो उससे और मज़ीद हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या इसमें मॉडिफायर्स हैं, ठीक है। या तो कोई कन्फ्यूजन, कोई क्यूरी, चलो लेट्स मूव ऑन। अब पहला सेंटेंस पढ़ो, द बर्ड दैट लुक्ड सो रियल वाज ए रोबोट। अब इसमें बताओ इसमें क्या मॉडिफायर है, ठीक है। पहले चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजेज ऑफ मॉडिफायर। नाउ लेट्स फाइंड आउट द व्हाट एक्सटेंट यू हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ द मॉडिफायर्स इन द सेंटेंस। गो थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द मॉडिफायर्स इन देम। अब इसमें बताओ कि इसमें मॉडिफायर कौन सा है। देखो इसमें मॉडिफायर, जैसे रुआना बताया, द लुक सो रियल, द लुक सो रियल। तो ये जो होता है इसका मॉडिफायर होता है कि इसके अंदर इसने कुछ एडअप किया है, कुछ मॉडिफाई किया है, ठीक है। द बर्ड वाज ए रोबोट, हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है, द बर्ड वाज ए रोबोट। या तो उसको और मॉडिफाई करने के लिए उसने क्या किया, द वर्ड दैट लुक्ड सो रियल वाज ए रोबोट, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है उस सेंटेंस को, ठीक है, समझ में आएगी। अब आप बता रहे हो एडजेक्टिव, आप ये सेंटेंस एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, एडजेक्टिव मॉडिफायर नहीं, ये नाउन मॉडिफायर है। क्यों नाउन मॉडिफायर, क्योंकि द बर्ड है वो क्या सब्जेक्ट है, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। रोबोट भी वो क्या है, वो भी नाउन है, उसको भी वो मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है, नाउन मॉडिफायर है। समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन द सेकंड वन। सेकंड में क्या है, वेरी गुड अमजद, सही लिखा। वंस इन ए वाइल, वो क्या है, इसमें मॉडिफायर यूज हुआ है, वी स्टेड एट अवर फार्म हाउस। तो आपको ये भी पता चल जाएगा इसमें ये कौन सा मॉडिफायर है। नाउन है, अगर उसमें कोई नाउन यूज हुआ तो वो नाउन मॉडिफायर होगा सब। उसमें क्या यूज हुआ है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, एडवर्ब है एडवर्ब मॉडिफायर, वो बहुत इजी आप पता चल जाएगा ना।
लेट्स मूव ऑन थर्ड वन. ये भी बहुत इजी है. सही है. द लुक्ड ग्रेट फ्रेश, तो ये इनका मॉडिफायर है. सही है. और लेट्स मूव ऑन द फोर्थ वन. सही है. द गर्ल फ्रॉम न्यूजीलैंड. सही है. लेट्स मूव ऑन फिफ्थ वन. सही है. इन फ्रंट ऑफ द हाउस. लेट्स मूव ऑन द सिक्स्थ वन. माय ब्रदर bought me a red dress. सही है. वेरी गुड. देखो आपको जो भी इसमें आप सेलेक्ट करो, जैसे ब्राउन ने सेलेक्ट किया, रेड. रेड नहीं लिखना, ए रेड, क्योंकि उसके साथ वो भी है. सिर्फ रेड नहीं है, वो भी इसके साथ ऐड है. जैसे आपने पूरा ऊपर लिखा था द गर्ल लिखा था, ठीक है, सिर्फ गर्ल लिखा, द नहीं लिखा था, तो वो भी उसके साथ है, वो भी लिखा करो. ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखा करो. सही है. लेट्स मूव ऑन द सेवन. सही. वेरी गुड. पुट आउट माई फ्रेंच. मतलब आप समझ में आ रहा नहीं क्या क्या होता है जी. ठीक है. अब लेट्स मूव 8-1. ये सही है. मल्टीपल. तो इस तरह से आपको मतलब कि जस्टिफाई करना केस में कौन कौन से फ्रेज मॉडिफायर्स होते हैं. ठीक है, इसके आंसर भी आप चेक कर सकते हो. ठीक है, पहले मोस्टली जो हम पढ़ के आ रहे थे वो मोस्टली क्या आते हैं, नाउन्स के आ रहे थे. ठीक है, लेकिन वो और भी थे अंदर बीच में, कुछ एडवर्ब के भी आ गए थे, एडजेक्टिव के भी आ गए थे, लेकिन ये पूरे एडजेक्टिव के हैं. इसको करते हैं. फर्स्ट में क्या आएगा, वेरी गुड. रेड एंड ऑरेंज क्या कर रहे हैं, वो जो नाउन है कौन सा रिबन, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो क्या रिबन,
सेकंड क्या है, रेड एंड ऑरेंज है. लेट्स मूव ऑन सेकंड वन. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज एडजेक्टिव, तो हमें कौन सा ऐसा मॉडिफायर जो नाउन जो है उसको मॉडिफाई करा है विथ एडजेक्टिव. यहाँ पे हमें फाइंड करना एडजेक्टिव कौन है. तो यहाँ पे एडजेक्टिव गिव मच जो है ये तो नहीं है. पेट डॉग, ठीक है. तो यहाँ पे पेट क्या है, राइट आंसर है. पेट डॉग इसका राइट आंसर, जो कि नाउन क्या है, डॉग है, उसको क्या मॉडिफाई कर रहा है, पेट डॉग. जैसे कहता है ही इज ए स्टूडेंट बट ही इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट. तो ब्रिलियंट क्या है, एडजेक्टिव है, वो क्या कर रहा है, जो स्टूडेंट है नाउन उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है. समझ में आ रहा है, इस तरह से यूज करना है. और लेट्स मूव ऑन थर्ड वन. वेरी गुड, ए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो किसको करा है, विंड को करा है, ठीक है. नाउन कौन सा है, विंड है, उसको क्या करा है, मॉडिफाई करा है. वेरी गुड. लेट्स मूव ऑन द फोर्थ वन. सिर्फ डार्क, ठीक है. वो किसको कर रहा है, मॉडिफाई क्लाउड्स को कर रहा है, क्योंकि क्लाउड्स क्या है, वो डार्क हैं. सही है. फिफ्थ वन. तो ये भी तो बहुत इजी है. ठीक है, कोई कर. सिक्स वन. वेरी गुड. शॉर्ट्स बट एक्साइटिंग. सही है. लेट्स मूव ऑन सेवन. ये भी सिक्स की तरह ही है, सेवन. सही है. सेवन भी नर्वस एंड शेकिंग है, ठीक है. उसके बाद एट वन. सही, यही तो बहुत इजी है, ठीक है, बेस्ट आएगा. उसके बाद नाइन्थ वन. सही. एंड टेंथ वन.
ये भी बहुत इजी है, हार्मफुल आएगा, ठीक। सो ये इसके आंसर हैं, देख लीजिएगा अगर कोई। अब आते हैं एडवर्ब पे। अब आपको देखना है यहाँ पे एडवर्ब देखना है, ठीक है। वहाँ पे एडजेक्टिव हमने देखा था, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एडवर्ब। फर्स्ट वन का बताओ, बहुत सामने लिखा हुआ है एडवर्ब, इसमें कौन सा है? साइलेंटली, वेरी गुड। साइलेंटली किसको कर रहा है यहाँ पे? द मीन नाउन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। Let's move second one. देखो यहाँ पे जो मॉडिफाई करता है वो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। हम लोग यहाँ पे तीन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो मोस्टली मॉडिफाई उनको ही करता है, ठीक है। हाँ, वर्ब को भी करता है। मॉडिफाई का मतलब ये होता है उसके अंदर, उसके आगे कुछ फ्रेज लगाया जाए, लाइक कोई नाउन है उसके आगे कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब या कोई ऐसा फ्रेज लगा जाए, ऐसा क्लॉज लगा जाए जो कि उसको मॉडिफाई करे, बस सिंपल बस ये बात। अच्छी है। सेकंड नंबर का रियली सही है, वेरी गुड। थर्ड वन का क्या है? ये तो बहुत इजी है, सडनली सही है। फोर्थ क्या? सही। अब फिफ्थ का? अमजद, यू आर गोइंग गुड, ठीक है, सही आ रहे हैं आपके आंसर। फिफ्थ का है ऑफन, ठीक है, क्योंकि वो एडवर्ब है। लेट्स मूव ऑन सिक्स वन। ये भी बहुत इजी है सिक्स का। सही है, फाइनली। एंड लेट्स मूव ऑन द सेवन। ये भी बहुत इजी है। Let's move on the 8 one. Okay, 8 one outside, सही है। And let's move on the 9th. सिर्फ क्वाइट, ठीक है, क्वाइट इन वो क्या एडवर्ब है सिर्फ।
Let's move on the 10th. जी अमजद, आप पूछना चाह रहे हो कुछ? सही है, सेपरेटली एंड देन देखो क्वाइट क्या है यहाँ पे, क्वाइट क्या है हमारे पास एडवर्ब है, और सीरियस क्या है हमारे पास एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे मॉडिफाई क्या हो रहा है, एडजेक्टिव मॉडिफाई है थ्रू एडवर्ब के। इट डजंट मीन कि वो सिर्फ नाउन को करता हो मॉडिफाई, डजंट मीन वो वर्ब को करता हो। तो जो जहाँ सेंटेंस लगा वहाँ पे मॉडिफाई हो जाता है। वो आगे फिर एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। एंड देन लेट्स मूव ऑन दैट 10th हो गया सेपरेटली, सही है। 11 स्टिल आ गया, सही है, ठीक है। तो इसके आंसर आपको मिल जाएंगे नीचे सब। मोस्टली क्या सभी आपने सही बता दिए। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा, ये यहाँ पे आपको फाइंड करनी पड़ेगी मिस्टेक्स। आइडेंटिफाई द एरर, यहाँ पे एरर कौन सी है इसमें। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द टू कंट्रीज ए इज सो डिफरेंट as a provide almost see no basis for comparison between them। देखिए इसमें एरर कौन सी है वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। सेंटेंस है, इसमें एरर कौन सी है। इज सो डिफरेंट एज टू प्रोवाइड ऑलमोस्ट नो बेसिस फॉर कंपेरिजन या बिटवीन देम। और रीजन भी बताना है कि यहाँ पे ये क्यों ऑप्शन है। अच्छा रोहन, आपने कहा है ए कैसे आंसर है। चलिए हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है, जस्ट एक सेकंड। हाँ, इसकी जगह पे मना ये वर्ड कौन सा सुटेबल है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो इस सो डिफरेंट लगा हुआ है कि इस, तो यहाँ पे मिस्टेक है सर, हमें लग रही है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक, यहाँ पे ये वर्ड आना चाहिए, ठीक है। अगर बी ऑप्शन करो एज टू प्रोवाइड ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे ये वर्ड आना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, एरर। तो हमारी मीटिंग नीड होने वाली है, रिकॉर्डिंग फर्स्ट।